दोस्तों, चालाक और चालाकी दोनों ऐसे अल्फाज हैं जो कुछ लोग पॉजिटिव लहजे में लेते हैं और कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जाते हैं। जबकि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से जल्दी और होशियारी के साथ समझ कर करना, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना। अब आपका भी इस लफ्ज़ को लेकर अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस बात पर तो हम सभी एग्री करते हैं और आप भी इस पे एग्री करेंगे। अब वो ज़माना नहीं है जब सिर्फ सीधे साधे और भोले लोग ही अच्छे समझे जाते थे। आजकल लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और वो भोले लोगों को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। जैसे किसी ने कहा था ना कि इंसान का दिमाग कौवे की तरह होशियार होना चाहिए, वरना लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चालाक होना कोई बुराई नहीं होती, बल्कि आज के ज़माने में अगर आप चालाक नहीं हो तो ये बुराई की बात है। क्योंकि अगर आप भोले और बेवकूफ़ होंगे तो लोग आपको यूज़ करके चले जाएंगे और आपको फेंक जाएंगे और आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जो सुनकर आपका दिमाग और तेज़ चलने लगेगा और आप भी एक चालाक और स्मार्ट इंसान बन जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन रूल नंबर 1, एक्ट लाइक अ फूल। दोस्तों, सीधे साधा ना बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप बेईमान बन जाएंगे या आप भी दूसरों को धोखा देना शुरू कर देंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, बल्कि आपको इतना समझदार और चालाक बनना चाहिए कि अगर कोई आपको अपनी होशियारी से, अपनी स्मार्टनेस से नुकसान पहुंचाने आए तो आप उसकी चालाकी को समझ जाएं और आप उनको बेवकूफ़ बनाएं। वो अपने असली रंग दिखा देते हैं। इसीलिए कभी कभार ना समझने का एक्टिंग करो ताकि सामने वाला अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खुद ही रिवील कर दे और आपको पता चल जाए और आप उसकी चाल को समझ जाएं और अपना नुकसान होने से आप बचा सकें। क्योंकि चालाक और भोले लोग देखने में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो भोला होता है ना, वो अंदर से भी इनोसेंट होता है, जबकि जो चालाक होता है वो बाहर से भोला दिखता है लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा तेज़ और समझदार होता है। तो रूल ये है कि चालाक बनो लेकिन चालाकी कभी दिखाई ना दे आपकी। एक्ट लाइक अ फूल बिकॉज दैट्स व्हेन पीपल शो यू हु दे रियली आर। सो रूल नंबर 2, ओवरथिंक बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दोस्तों, अगर ऑफिस में कोई आपके काम में इंटरफेयर करता है तो सीधा रिएक्ट मत करें, बल्कि आप पहले सोचें, खुद से सवाल करें कि उसका मोटिव क्या है, जेलसी है या फिर पावर प्ले है, और अगर मैं चुप रहूंगा तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है, और अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो किस तरह से लोगों के मेरा इमेज ना बिगड़े। चालाक लोग हमेशा 3 स्टेप्स आगे सोचते हैं, इसीलिए लोग ओवर थिंकिंग को नेगेटिव समझते हैं दोस्तों, लेकिन असल में ये आपकी एक सुपर पावर हो सकता है। कभी आपने सोचा, अगर आप इसे सही तरह से यूज़ करना सीख जाते हैं। जो लोग भोले होते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग से भाग जाते हैं, लेकिन जो चालाक लोग होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो उस ओवर थिंकिंग को यूज़ करके हर एंगल से प्रॉब्लम को सोचते हैं और उनका सोल्यूशन निकलता है लाजमी। ज़्यादा सोचना ख़राब नहीं होता, लेकिन बिना वजह के ज़्यादा सोचना ये ख़राब होता है। चालाक लोग एक ही बात को बार बार सोचते हैं हर एंगल से, ताकि हर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट वो उसका समझ सकें। इसी तरह वो किसी भी मुश्किल में फंसे बगैर आगे बढ़ने के तरीके निकाल लेते हैं। आपको भी यही करना है। सो रूल नंबर 3, बिकम हाईली अडेप्टेबल। दोस्तों, चालाक इंसान हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है। कि आप जानते हैं, वो हर मुश्किल वक्त में भी अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक बदल लेता है, ढाल लेता है। जो लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हैं ना, या अपने आप को ओवर स्मार्ट बना लेते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। गिरगिट रंग बदलता है, शेर शिकार करता है, सांप चुपके से अटैक करता है। नेचर में सिर्फ वही सर्वाइव करता है जो अपने आप को हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो अब आप कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। कोई आपके अगर इमोशनल ब्लैकमेल करता है आपको, तो उन्हें वही लैंग्वेज में जवाब दो। आपको वीक समझा जा रहा है अगर, तो एकदम से अनप्रेडिक्टेबल बन जाओ। हमेशा याद रखना, दुनिया उसी को रिस्पेक्ट करती है जो खुद को चेंजिंग सिचुएशंस में फिट कर लेता है। और हमेशा याद रखना कि वो सिर्फ टेम्पररी ही समझदार होते हैं जो ऐसा करते हैं। लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही टिकते हैं जो इंसान सिचुएशन में एडजस्ट करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बंदा लाइन तोड़कर आपसे आगे चला जाता है तो आप उसे कुछ ना कह पाएं, तो ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती आपकी है, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। तो चालाक बनो, अगर कोई चालाकी से बात करता भी आपसे तो आप उसे चालाकी से जवाब दें ताकि वो अगली दफ़ा आपको डॉज ना कर सके। रूल नंबर 5, बी एन एक्टिव लिसनर एंड ऑब्जर्वर। दोस्तों, डीपली चालाक जो लोग होते हैं ना, वो कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं।
उन्हें पता होता है कि कब क्या बोलना है और कितना बोलना है और कब चुप रहकर सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करना है। जब आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करें तो आपका गोल ये ना हो कि सिर्फ आपने उसके ऊपर चिल्लाना है या उसको गलत साबित करना है। अच्छी जो टॉक होती है वो होती है जहां आप सामने वाले को उसी की बातों में फंसाकर गलत साबित कर देते हैं। चालाक लोग अक्सर गलत होने के बावजूद अपनी बातों को खुद से सही साबित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनने वाले होते हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं। अगर कोई कहता है कि तुम में हिम्मत नहीं है तो आप उसे ये कह सकते हैं कि हिम्मत की बात कर रहे हो तुम अभी तक अपने बॉस से अपनी सैलरी तो बढ़ा नहीं पाए हो। ये छोटा सा लफ्ज़, ये छोटा सा जो आपका रिएक्ट है, चालाक लोग हमेशा काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं दोस्तों। रूल नंबर 5, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी के मुताबिक 18% ड्राइवर्स कहते हैं कि वो एवरेज से बेहतर हैं, लेकिन सच में सिर्फ 49% ही ऐसे होते हैं जो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का जो ईगो है वो भरा होता है ईगो से। चालाक लोग कभी नहीं कहते कि मुझे सब आता है, बल्कि कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता लेकिन मैं सीख लूँगा। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वो कभी बेवकूफ़ नहीं बनते। ज़्यादातर लोग ये मानने से घबराते हैं कि वो किसी भी चीज़ में गलत हैं या उन्हें उस चीज़ का इल्म नहीं है। वो ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि लोग समझें कि ये सब जानते हैं, जबकि असल में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि एक स्टडी के मुताबिक जब लोगों से उनकी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में पूछा गया तो 90% लोगों ने कहा कि वो एवरेज से बेहतर हैं, जबकि सिर्फ 49.9% लोग ही वाकई में बेहतर थे और जानते थे। यानी लोग अपने फेक नॉलेज को दूसरों को उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि समझदार लोग वो होते हैं जो कह देते हैं कि आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट आई विल फाइंड आउट। तो दोस्तों ये वो स्किल्स हैं, ये वो रूल्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो आप एक स्मार्ट पर्सन बन सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि आजकल की दुनिया भोले भाले और सीधे साधों के लिए नहीं है। अगर आप सीधे साधे बनेंगे, अगर आप स्मार्ट नहीं होंगे, अगर आप इन रूल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, तो लोग आपको बुरी तरह से इस्तेमाल करके आपसे आगे गुजर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह इस वीडियो ने भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।